मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत अनसिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और एट द एंड जाके उन्हें पता चलता है कि उनके पास तो समय ही नहीं है मॉक टेस्ट और रिवीजन का। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना सिलेबस इतनी जल्दी खत्म कर लेते हैं, उनको लगता है कि मैं बस जल्दी जल्दी लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता हूँ एंड माई सिलेबस इज डन, लेकिन उनके नीट के एग्जाम में रैंक नहीं आती और मार्क्स नहीं आते। यहाँ पर बात आती है मंथली प्लानिंग की कि आपको अपने पूरे सिलेबस को 11th 12th को 11th आपकी कब तक खत्म हो जानी चाहिए, 12th आपकी कब स्टार्ट होनी चाहिए, किस मंथ में आपको अप्रॉक्सीमेटली क्या तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि एट द एंड आपके पास एक सफिशिएंट टाइम बचे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का एंड रिवीजन का। इसलिए आज हम बात करेंगे द मंथली प्लानिंग फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट, यानी कि जो अभी 11th में है, यानी कि जिनकी 11th अभी खत्म होने वाली है, 12th अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है जिनकी 11th वेस्ट हो गई है या फिर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बट जो लोग आधा कंप्लीट कर चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं 11th, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको एक आइडिया लग जाएगा कि उनको सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करना है और कब तक उनको क्या खत्म कर लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीपक साहू, करेंटली a second year MBBS student in AIIMS New Delhi, and I secured all India rank 5 and my score was 715 out of 720। सबसे पहले मैं आपको अगर आपका ओवरऑल टारगेट बता दूं तो आपका ओवरऑल टारगेट है कि आपका पूरा सिलेबस 11th एंड 12th का कंबाइन खत्म हो जाना चाहिए जनवरी 2025 तक। यस, मैं कोचिंग की सिलेबस की बात नहीं कर रहा। कोचिंग का सिलेबस तो क्या पता आपका अगले महीने खत्म हो जाए, या फिर बहुत सारी कोचिंग इतनी फास्ट चलती है ना कि वो सितंबर तक ही आपका 11th और 12th दोनों कंप्लीट करा देंगी। अभी फरवरी चल रहा है एंड जनवरी 2025 तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 महीने बचे हैं अपने पूरे सिलेबस फेस के लिए। एंड आपको इसमें 11th भी करना है, 12th भी करना है। वो आप कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे कंप्लीट प्लानिंग को लेके कि प्लानिंग क्या करनी है। तो जैसे मैंने कहा आपके पास 11 महीने बचे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यस, तो जून तक आपको अपनी 11th किसी भी हाल तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जो लोग जल्दी कर सकते हैं वेरी गुड, बट जून इज लाइक कि क्रिटिकल पॉइंट है कि उसके बाद तो मेरे हिसाब से 11th नहीं चलनी चाहिए, उस तक तो 11th हो ही जानी चाहिए। अगर आप मई और जून के बीच में कर सके दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, जितनी जल्दी कर सकोगे उतना अच्छा है, बट जून इज लाइक योर डेडलाइन। ओके, एंड देन आफ्टर आपको जुलाई से किसी भी हाल में अपनी 12th को स्टार्ट करना होगा। अगर आप जुलाई में 12th स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज 12th 11th के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, सुनो, एक प्रो टिप आपके लिए ये है कि बायो जो है वो आपको सेल्फ स्टडी से की जा सकती है। एनसीईआरटी रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो, बस ये 3 स्टेप फॉलो करो बायो में एंड यू आर डन विद बायो। हम आते हैं मंथली प्लानिंग पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फरवरी। तो फरवरी में फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको काइनेमेटिक एंड एनालिम कंप्लीट कर लेना है। बायो में देखा जाए जो आपका पहला यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, वो आपको कवर करना है। पहला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, देखो बायो ईजी होती है, 1 महीने में 5 चैप्टर ईजिली किए जा सकते। केमिस्ट्री में देखा जाए आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप अभी कर लेते हो तो आपको मॉडर्न फिजिक्स जो 12th का पोर्शन है उसमें आपको काफी ईजी पड़ेगा, दैट इज वाई इसको अच्छे से करना है। मोल कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, इसलिए 1 महीना मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों को कंबाइन करके मैंने दिया है। ठीक है, कमिंग टू द मार्च। तो मार्च में देखो मैंने क्या किया है, एक टफ चैप्टर को इजी चैप्टर के साथ कंबाइन करो ताकि आप उन दोनों कर सको। अगर आप दोनों ही टफ चैप्टर उठा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज वाई। तो अभी हमने देखो फरवरी में क्या किया था, फरवरी में हमने काइनेमेटिक एनालिसिस किया था। अब हम क्या करेंगे, मार्च में क्या करेंगे, हम वर्क एनर्जी पावर ग्रेविटेशन करेंगे एंड रोटेशन को स्टार्ट करेंगे। यस, यू हैव टू स्टार्ट द रोटेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होगा। सो बायो में आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म करना है एंड सेल वाला जो पहला चैप्टर है वो करना है। यस, तो आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर करने हैं। ये दोनों चैप्टर थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया आपको, तो आपको सेल थोड़ा इजी पड़ेगा, बट ये दोनों चैप्टर थोड़े से टफ है। तो एक टफ को ईजी के साथ कंबाइन करोगे तो आप इजीली सिलेबस करने लगोगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको थर्मो स्टार्ट कर देनी है फिजिक्स की साइड से, पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियडिक टेबल थोड़ा इजी है, केमिकल बॉन्डिंग भी इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब आप ब्लॉक पे आओगे तो थोड़ा टफनेस आएगा, बट केमिकल बॉन्डिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थर्मो थोड़ा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को, इसलिए टफ को इजी के साथ कंबाइन किया ताकि आप इजीली सिलेबस कर सको। आई गेटिंग माय पॉइंट। देखो आप मंथ वाइज सिलेबस कंप्लीट तो कर ही रहे हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको पता है कि नीट इज ऑल अबाउट हाउ मच गुड यू आर एट योर एनसीईआरटी। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो नीट एसेंशियल ऐप है दैट ब्रिंग्स यू द एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जिसमें आपको ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी तो डेफिनेटली मिल जाएगी सेपरेटली। एंड आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल लिया, इसमें एक पेज वाइज फिल्टर है जिससे आप जो जो पेजेस पढ़ते जा रहे हो, जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हो, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन ट्राई किया एंड आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस तरीके से उसको ऐसे मार्क कर सकते हो एंड वो आपके से बुक मार्क वाले सेक्शन पे अलग से आ जाएगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आपको पीवाईक्यू
मार्क्ड एनसीईआरटी वाला ऑप्शन मिल रहा है। मैं है ये एक्चुअली एनसीईआरटी ही, बट इसमें ये जो अंडरलाइन पिंक लाइन से जो चीज़ मार्क की गई है उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इस तरीके से क्वेश्चन भी देख सकते हो कि उससे क्या क्वेश्चन किस ईयर, जैसे नीट 2020 को क्वेश्चन है, इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन वगैरह चेक कर सकते हो। वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन दोनों अवेलेबल है। लेट मी जस्ट प्ले एन एक्सप्लेनेशन फॉर यू। एंड कोकोनट फ्रूट। तो मैं 25 इयर्स के नीट AIPMT एंड एम्स के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। गो एंड चेक इट आउट, NCERT अभ्यास बैच इन योर नीट एसेंशियल ऐप। नाउ कमिंग टू द अप्रैल पॉइंट ऑफ व्यू, तो अप्रैल में आपको क्या करना है, अप्रैल में जो बाकी का रोटेशन था, फिजिक्स में आपको रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेना है, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखो सॉलिड वाला जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ईजी, बट जो फ्लूइड वाला है वो थोड़ा सा लेंथी है, टफ नहीं है बट लेंथी है, उसमें काफी नंबर ऑफ सब टॉपिक्स है। सो दैट इज वाई थोड़ा सा टफ को ईजी के साथ कंबाइन करो। नाउ इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें, केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको इक्विलिब्रियम करना है जो थोड़ा लंबा टॉपिक है, और रिडॉक्स करना है। रिडॉक्स बहुत ईजी चैप्टर है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कमिंग टू द बायो, सो बायो में आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करना है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अभी कर लेते हो तो आपको केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल है वो ईजी पड़ेगा। सो इट्स लाइक सेम एक ही बार करना पड़ेगा। फिर सेल साइकिल वाला कर लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आप इस तरीके से कंबाइन करोगे तो आप एक महीने में 3 चैप्टर्स कर लोगे, आराम से कर लोगे, इससे ज़्यादा ही कर लोगे मुझे लगता है, ठीक है, बायो में तो, ठीक है। अगर हम मई की बात करते हैं तो मई में फिजिक्स में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज कर लेना है, थर्मो एंड केटीज, यानी कि पूरा जो थर्मल फिजिक्स है, यानी कि 3 ही चैप्टर्स आते हैं वो आपको इस महीने, यानी कि इट्स लाइक कि मई आपका पूरा थर्मो में चला जाएगा, ठीक है। एंड बायो में आपको रेस्पिरेशन करना है, प्लांट ग्रोथ एंड ब्रीथिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना है, यस। एंड केमिस्ट्री में आपको GOC करना है, यस। ये जो मई है उसमें आपको केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, IUPAC, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब कुछ पढ़ना है। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ये सारे एक महीने सिर्फ केमिस्ट्री में यही पढ़ा, सो बिलीव मी गाइस you are done with the organic. Coming to the very important point that is जून, because जून में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा 11th का। तो फिजिक्स में हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे मई में आपने पूरा थर्मल फिजिक्स किया। जून में आप क्या करोगे, जो फिजिक्स का वो वाला पोर्शन है ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला, जो बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, उनका मिस हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा फिजिक्स का, ठीक है। केमिस्ट्री में आए तो केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोकार्बन करना है, एंड हाइड्रोकार्बन करते ही आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, बिकॉज जो बाकी के चैप्टर थे एनवायरमेंट वगैरह वो हटा दिए, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब कुछ हटा दिया है, तो केमिस्ट्री बहुत छोटी सी हो गई एक्चुअली, है ना। एंड आप अभी 12th स्टार्ट कर सकते हो। 12th आप स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो आप स्टार्ट करोगे 12th के लिए। तो अगर आपके पास टाइम बच जाता है, हाइड्रोकार्बन अगर आपने जल्दी कर लिया तो आप केमिस्ट्री में 12th का पोर्शन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी खत्म कर सको उतनी जल्दी शुरू करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बायो, बायो में जो बाकी के चैप्टर्स बच गए ह्यूमन फिजियो के, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ब्रीथिंग हुआ था, तो बाकी के जो चैप्टर बचे हैं फ्लूइड वाला और न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल और एक्सक्रीशन और लोकोमोशन वगैरह, वो आप इसमें कर लोगे, ठीक है। और बायो विड बी ईजी फॉर यू। सो हो सकता है कि कुछ लोगों का नहीं हो पाए तो जुलाई तक भी बायो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आपको क्या करना है, अपनी 12th की स्टार्टिंग करनी है जुलाई से, जितनी जल्दी हो सके आप स्टार्ट करो। क्यों? बिकॉज मैं बता रहा हूँ, देखो अगर हम 12th को देखें तो 12th की बायो ईजी है, शॉर्ट है, तो 4 महीने में आप ईजिली कर लोगे। नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, 11 जितनी लंबी नहीं है, 11 जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स भी नहीं, टफ भी नहीं है, बट इसमें जो इनहेरिटेंस वाला है और इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस वगैरह, हेरिडिटी वगैरह, जो वो वाली जो यूनिट है वो थोड़ी सी टफ है, उसको थोड़ा सा डेडिकेटेड 1 महीने देना, उसको समझने की कोशिश करना, उसमें जल्दीबाजी मत करना, उसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब कुछ बायो में ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो अभी 12th का सिलेबस आप जानते नहीं हो कि 12th में क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा कि आपको जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है। जब जुलाई का टाइम आएगा तो मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। हम फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जुलाई में आप अपना 12th स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यस, इसमें आपको करने हैं, इन 4 महीनों में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन करना है, जिसमें 6 चैप्टर्स आते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वेरी बिग पोर्शन, इसलिए मैंने कहा था जितनी जल्दी 12th स्टार्ट कर सको फिजिक्स की, यू हैव टू डू दिस गाइस। एंड 4 महीने काफ़ी होंगे अगर आप डेडिकेटली रोज पढ़ रहे हो, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जाएगा, मेरी बात मानो, हो जाएगा, बस भरोसा रखो, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप 6 चैप्टर्स आते हैं, 4 महीने, इन 4 महीने में हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर यानी कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, तो अक्टूबर नवंबर में आपको AC EM वेव, ये थोड़ा इजी चैप्टर है, AC थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अक्टूबर नवंबर में आपको AC EM वेव करना है। नवंबर दिसंबर में आपको ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है, एंड दिसंबर जनवरी में आपको मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स ईजी रहेगा, सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन भी ईजी रहेगा। दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, जनवरी तक, मिड जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपके पास जो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, यस, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीनों में करना है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड फुल सिलेबस उसकी तैयारी, यानी कि फुल सिलेबस रिवीजन और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की तैयारी। ओके,
यू माइट हैव सीन मी कि मैं आपको अक्सर नीट एसेंशियल ऐप के बारे में आपको बताता रहता हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनको रियल में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। लेट मी टेल यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। लाइक एक स्टूडेंट है मुस्कान, जिसके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। वो क्या कर रही है, वो कंटिन्यूसली 30 पेज एनसीईआरटी के पढ़ती है, एंड देन आफ्टर ऐप से 30 पेजेस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है। आप बोलोगे वो एलन के एसआरजी बैच की डेफिनेटली टॉपर रही होगी। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक और स्टूडेंट है रूपम, जो अभी काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है, 695 705 तक स्कोर कर पा रहा है। उसके पहले 650 मार्क्स आते थे, एंड आप बोलोगे पहले 650 630 आते थे, तो अब 700 स्कोर कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर दो और स्टूडेंट हैं, यश एंड सानिया, जो 500 के अराउंड स्कोर कर रहे थे अपने पहले वाले मॉक टेस्ट में, लेकिन देन आफ्टर जब दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द ऐप, नाउ दे आर स्कोरिंग 700 एंड नाउ दे कैन एस्पायर फॉर एम्स दिल्ली। चलो कोई नहीं, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कविता एक स्टूडेंट थी जिसके 200 मार्क्स आ रहे थे, बट नाउ सिंस शी इज प्रैक्टिसिंग डेली ऑन नीट एसेंशियल ऐप, नाउ शी इज स्कोरिंग 705 in her mock test. So you can also go check it out. NEET Essential app links are in description and pin. पता चल गया होगा कि आपको कब क्या करना है, तो आप ऐसे रैंडमली भागने की जगह एक प्लान बनाओ, चीज़ों को सोचो कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो, अब आपको कहाँ तक पहुँचना है। मैंने आपको कुछ मार्कर्स बताए कि हाँ जून तक तो एटलीस्ट 11 खत्म कर ही लो, जो बच गया उसको देखो एंड उसको करने की कोशिश करो, एंड हम और भी वीडियोस लेके आएंगे इसी सेगमेंट में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। गुड बाय।